वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ग्रेड 7 की मैथ का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो करवाने जा रही हूँ। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है बेसिकली, सबसे पहले आप वो समझें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसका पार्ट 1। उससे पहले हमने समझना है नंबर लाइन क्या होती है। आप लोगों ने जो इसका मीड होता है उसमें जीरो लगा लेना होता है। जीरो की इस साइड वाले जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि इस साइड पे जो होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे 1 2 3 4, और इस साइड को -1 -2 -3 और -4। समझ आ गई। इस साइड पे नंबर लाइन के जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो से इस साइड वाले सारे पॉजिटिव और इस साइड वाले नेगेटिव। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें ये देखिए सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है उससे पहले देखना है कि आपसे पॉजिटिव नंबर पूछ रहे हैं, नेगेटिव नंबर पूछ रहे हैं, या तो आपको या नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर दे रहे हैं। तो देखिए इन्होंने इस बार आपको क्या दिया है, पॉजिटिव सारे नंबर दिए हैं। इसका मतलब सिर्फ आपने पॉजिटिव ही लाइन ड्रॉ करनी है। चलें मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इन्होंने क्या क्या बताया है। तो इन्होंने बताया है पहले 290 230 130 150 100 170 एंड 120। तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब मैं आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। आपने इसको स्केल से ड्रॉ करना है ताकि प्यारी प्यारे इसकी बिल्कुल, बल्कि इसमें मीट की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारे हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। तो आप यहीं से शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे 100 से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम 100 के करीब करीब से शुरू करेंगे। तो हम शुरू कर देते हैं 80 से। 80 10 आपने 10 का गैप दे के लिखना जाना है। 80 90 100 110 120 130 140 150 60 170 180 190 90 200। थोड़ी सी आपने ये और आगे बढ़ा देनी है, आ जाएगा 210। क्योंकि देखिए इन्होंने हमें 230 तक दिया है तो हमें भी 230 तक ही ड्रॉ करनी है। 210 और आगे कर देते हैं 220 एंड 230। ओके चलिए अब हम करते हैं इन्होंने कहा 100। तो सबसे पहले हमने जिधर 100 होगा उसको हमने ऐसे लंबी सी लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये 100 है। ठीक है, जो जो इन्होंने दिए हुए हैं आपने उसको बस हाईलाइट करते जाना है, बताते जाना है। तो 100 हो गया, तो ये 100 हमने इस पर टिक कर दिया। देन उन्होंने कहा 120, तो 120 यहाँ है, तो आपने भी इस लाइन को लंबा कर देना है और यहाँ पे 100 लिखना है, यहाँ पे 120। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने दिया है 130, तो 130 ये है 130। फिर उन्होंने दिया है 150, तो धीरे धीरे जो होगा उसको आपने लंबी लंबी लाइन करके 150। ठीक है, देन उन्होंने दिया है जो जो होते जा रहे हैं आप उनको ना हल्का सा पेन से टिक करते जाएं या पेंसिल से, उसके बाद आप उनको रेज कर लें। इस तरह आपको आसानी होती है, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से रह गए हैं। चलिए 170 रह गए हैं, तो 170 को लाइन को ऐसे लंबा करें, स्केल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी और आपको प्यारा सा काम होगा। और इसके बाद 230 लास्ट है, तो 230 यहाँ पे है, तो इसको मैं लिख देती हूँ 230। तो ये आपकी हो गई नंबर लाइन ड्रॉ। ठीक है, देन अब इन्होंने हमसे पूछा है अगला क्वेश्चन, हम इसका कोई करते हैं। अगला पार्ट ये हमारा था पार्ट 1 का पहला ही क्वेश्चन। चलें अब हम इनमें से अब करते हैं कोई माइनस वाला। तो माइनस वाला करते हैं, देखते हैं कौन सा माइनस वाला है। हम कर देते हैं 4 वाला। चलें 4 वाले की हम रकम जो है वो लिखते हैं। 4 वाला हम करने जा रहे हैं, इसकी है -50 60 -25 -70 -10 -25 और 45। देख सकते हैं आप। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था आपने देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, देन फिर आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपकी नंबर लाइन तो बनेगी ही नहीं, सारा कुछ गलत हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने माइनस नेगेटिव वाले भी दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव वाले भी हैं। तो इसका मतलब है जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया था कि जीरो लगा के इधर पॉजिटिव वाले इधर नेगेटिव वाले, तो वो वाला आपने काम इधर करना है। चलिए इसकी जो मिड है उस पर आप लाइन लगाएं ऐसे और इसको यहाँ पे जीरो को लिख दें। ठीक है, देन अब आपका अगला काम जो है आप देख रहे हैं कि जो मैं आपको एक और अहम जो इसकी बात है वो भी बताती चलूँ, जो इस माइनस में हो या प्लस में रकम हो वो दोनों साइड पे आपके सामने जैसे मैंने बताई थी, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी -1 पे, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 होगा लेकिन माइनस में होगा। तो देखिए इन्होंने माइनस में -10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव में भी 10 होगा। तो 10 ही यहाँ सबसे छोटा रकम है, तो हम यहीं पे 10 से शुरू करेंगे। ओके, थोड़ी स्पेस दे के लिख दिया 10। फिर उसके बाद 10 का आपने गैप देते जाना है, 20 30 40 50
नंबर लाइन कम पड़ गई है, थोड़ा और नंबर कर देते हैं 50, 60 और ये रहा 70। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे -10, -20, -30, -40, -50, -60 और -70। ठीक है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं -10 को। तो ये देखें, और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 70 तक ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी रकम है वो 70 तक ही है, तो हम यहाँ तक ही करेंगे। इतनी लंबी जो नंबर लाइन होती है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब -10 है तो -10 यहाँ पे है, तो हम इधर इसको बड़ा सा करके रिप्रेजेंट कर देंगे। आप स्केल से कीजिएगा और लिखेंगे -10। देन ये हो गया। जो आसानी से पहले मिल रहे हैं वो कर लेते हैं। 45 है, नहीं भी ये नहीं हो सकेगा। पहले हम आसानी से जो नज़र आ रहे हैं -70, -70, 60 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आपने ये, जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे, आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है कि किसके साथ पॉजिटिव है, किसके साथ नेगेटिव है। अगर आप ये नहीं ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सारा का सारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 60 भी हो गया। -50, तो -50 ये है, -50 ये हो गया। अब यहाँ पे मसला आ जाता है -35 का, 45 का और 25 का। तो ये बहुत ही आसान है, ये मैं अब आपको समझाऊंगी। -25 है तो देखिए 20 से लेकर 30 तक के दरमियान आपने लाइनें लगानी है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 25 तक करना है हमने, 5 तक गिननी है। 20 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा -25। ओके, एक और अब करेंगे ना तो फिर आपको अच्छी तरह और समझ आ जाएगी। इधर अब इन्होंने कहा है -35। देखिए ये 30 से लेकर 40 के दरमियान में बनेगा 35। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो 35 करना है 1, 2, 3, 4 और 5 -35। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। देन -25 भी हो गया, -35 भी हो गया। अब 45 जो है ये पॉजिटिव में है, तो देखिए 40 और 50 के दरमियान में। आप ये भी कर लें, अगर 45 है तो आप 5 लाइनें लगा लें ताकि इतना ज़्यादा गंद ना लगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे करके 45, अगर आप और लगाना चाहते हैं तो लगा लें 6, 7, 8, 9। ठीक है, समझ आ गई। बहुत ही आसान था ये दोनों। ये मैंने आपको पॉजिटिव में करके दिखाया, नेगेटिव में करके दिखाया। अब हम जो है वो ए करेंगे पॉइंट वाले। ठीक है, तो इसका ये जो लास्ट पार्ट है हम ये करेंगे। अब ये हम लास्ट क्वेश्चन पार्ट करने लगे हैं, तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये है 0.5, -0.7, -0.1, 0.3, 0.9 एंड -0.5। ठीक है, ये अब हमने लिख लिया। ये मैंने सारे इंटीग्रेट्स लिख लिए हैं, सारे नंबर लिख लिए हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये माइनस और पॉजिटिव दोनों में है, तो इसका मतलब है कि ये 0 के साथ वाला सीन है। ठीक है, देन आप लोगों ने जो देखना है वो ये है कि ये सारे 1 के दरमियान में है, 0.1, 0.3, 0.2 इस तरह। तो आप लोगों को ज़्यादा इंटीग्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा फासला दे के 1 एंड 2 तो वैसे ही बस लिखा है, सारा काम ही 1 पे हो जाना है। ये आ गया 1, -1 और ये आ गया -2। ठीक है, देन आगे करते हैं। तो इन्होंने कहा है 0.5, -0.5, 0.9, 0.3। तो ये इसके दरमियान में, जैसे मैंने आपको ये ऊपर लगाना सिखाई थी, इसी तरह यहाँ पे सारा काम होगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इधर लगाना है, लिखना है 0.9, फिर देखें 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.4, 0.3, 0.2। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने कर लेना है। 0.1 का भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ 0.1। ठीक है, ये हो गए। तो अब इधर से पहले शुरुआत कर लेते हैं, इधर से शुरू कर लेते हैं। 0.9 है, पॉजिटिव में है, तो आपने इसको बड़ा सा हाईलाइट करके ऐसे लिख देना है। इसको मैं ब्लैक के साथ कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने दादी कुछ बड़ी लाइनें पहले बना दी हैं। ये हो गया, इधर आप लिख लेना है 0.9। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा है 0.3, तो 0.3 ये रहा 0.3। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है पॉजिटिव वाले पहले सारे देख लेते हैं 0.5, तो 0.5 ये रहा, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले हमारे सारे हो गए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेगेटिव वाले। तो यहाँ पे आपने जो है माइनस में कर लेने हैं सारे, -0.1। फिर आप उसके बाद जो जो आपको चाहिए आप उसको सिर्फ हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे ये देखें 2, 3, 4 और 5। आपको 5 चाहिए था, तो मैंने कहा कि ऊपर जो है वो इतना खूबसूरती, अगर आपने खूबसूरती लानी है तो फिर शायद कीची मीची सी बच जाती है, इसलिए मैंने ये यहाँ नीचे -0.5 लिख दिया। फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर करके -0.7। जो जो आपको चाहिए था वो आपकी नंबर लाइन पर आ गया है।
तो इसी तरह आपने नंबर 9 बनानी है। बस आपने नीट करके प्यारा प्यारा सा करके बनाना है। ये तो हम आपको समझा रहे होते हैं, इसलिए जल्दबाजी में ऐसी बनती है, लेकिन आपने नंबर 9 को नीट करना है और इसके बेसिक जो रूल हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। उसके बगैर आपकी नंबर लाइन बिल्कुल ठीक नहीं होगी, सारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मैंने आपको करवा दिया फिर एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।